Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का 12th आर्ट्स का जो टॉपिक रहने वाला है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जैसे कि आप सभी समझते हो कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रीय जननायक रहे और हमारे देश के फादर ऑफ नेशन का दर्जा भी उन्हें मिला है। तो उनकी भूमिकाएं बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और व्यापक और विशिष्ट रही हैं। इस वजह से उन्हें ये दर्जा दिया जाता है। भारत के महात्मा गांधी का सिर्फ भारतीय क्षेत्र में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति हम देख सकते हैं। आज भी उन्हें विश्व स्तर पर कभी कहीं याद किया जाता है और उनकी प्रतिमाएं आज विशिष्ट क्षेत्रों में लगी हुई हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए, उससे पहले बहुत से सत्याग्रह भी उन्होंने किए, उन्हीं की चर्चा की जाएगी। सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया। महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए और 1915 में इंडिया आए। इंडिया में आने के तुरंत बाद वे 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अंदर आते हैं। उन्हें बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है और फिर उन्होंने वहां से अपना वास्तविक स्वरूप स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पता चलता है कि वो किस प्रकार से अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका, इसमें महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से उनका जुड़ाव बहुत गहरा रहा। बहुत से उन्होंने आंदोलन चलाए। इससे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्य प्रणाली है उनकी बहुत ही व्यापक थी और आम जनमानस से बहुत गंभीर रूप से और गहरे रूप में वो जुड़े हुए थे। इसमें हम ये भी बता सकते हैं महात्मा गांधी जी कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो आंदोलन चलाया असहयोग आंदोलन, दूसरा आंदोलन चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा आंदोलन चलाया भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें हमें सबसे पहले सत्याग्रह की बात करनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी को विभिन्न सत्याग्रह में भी उनका योगदान रहा। तो सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह रहा। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण नामक जगह बिहार से बिलोंग करती है। वहां पर किसान इतने त्रस्त थे कि उनके साथ गलत व्यवहार अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा किया जा रहा था। उन्हें जोर जबरदस्ती उन्हें नील और अफीम की खेती करनी पड़ती थी, जिसकी बचत बहुत ही कम थी। भारतीय किसान तंग होकर के और उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारी बात अंग्रेजी साम्राज्य तक पहुंचाओ, हम ये फसलें नहीं बोना चाहते हैं। तो उनकी बात महात्मा गांधी ने पहुंचाई और उनकी समस्या का निदान कराने की कोशिश पूरी की और वो सफल भी हुए। लेकिन ये पूरी तरह से ध्यान रखना कि कोई हिंसात्मक कोई कार्रवाई नहीं थी, ये केवल और केवल शांतिपूर्ण सत्याग्रह था। सत्य के लिए आग्रह उन्होंने किया। ये चंपारण पहला। दूसरा उनका था अहमदाबाद, अहमदाबाद मील मजदूरों का, अहमदाबाद मील मजदूरों का सत्याग्रह। इसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महात्मा गांधी जी ने। और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये 1917 में हुआ और ये 1918 में और ये भी 1918 में। इसका मुद्दा क्या था? अहमदाबाद के मील मजदूरों का, क्योंकि मील में जो काम करने वाले इंसान थे, जो मजदूर थे, उनके साथ सही व्यवहार नहीं था, उनको सही उचित वेतन नहीं मिलता था। उनकी जो समस्याएं थी वो जटिल थी। उनकी समस्या का ये था कि वे काम की परिस्थितियों को ठीक करना चाहते थे, वेतन भी बढ़वाना चाह रहे थे। इस तरह से उनकी डिमांड ये थी। यहाँ खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ, यहाँ पर किसानों की फसल चौपट हो गई थी और किसान फसल चौपट होने के बाद अपने मुआवजे को, यानी सरकार उनसे टैक्स उतना ही मांग रही थी और ये सरकार से अपना टैक्स माफ कराना चाह रहे थे। तो खेड़ा सत्याग्रह उन किसानों के समर्थन के लिए किया गया था। तो ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं, डायरेक्टली महात्मा गांधी के तीनों सत्याग्रह रहे हैं, इसमें डायरेक्टली वो इन्वॉल्वमेंट थे। बारदौली सत्याग्रह के साथ में उनका संबंध होता है, जो कि 1928 का सत्याग्रह है। 1928 में बारदौली सत्याग्रह, ये एक्चुअल में इसे शुरू किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, लेकिन इनडायरेक्टली इनके
इनके आशीर्वाद, इनका था, इनका सहयोग था, तभी ये सफल हो पाया। ये भी किसानों की समस्या को लेकर था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात से इसे स्टार्ट किया था। ये खेड़ा भी गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है, चंपारण बिहार में पड़ता है। इस प्रकार ये जो आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, खिलाफत आंदोलन पे हम बात करते हैं। खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट दो मुस्लिम भाई थे, शौकत अली, मोहम्मद अली। तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों ने गलत किया था, उनकी पावर्स को कम कर दिया था और उन्हें उनकी शासन शक्तियों को कम करके उन्हें एक तरह से अपना अधीनस्थ बना लिया था। और इस तरह से जो सारी दुनिया के मुसलमान थे वे अपने उनके सपोर्ट में, सभी जगह से सपोर्ट में उनके लिए आंदोलन कर रहे थे। तो भारतीय मुस्लिमों ने भी, शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाइयों ने मिलकर के इस आंदोलन को सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की और तुर्की के खलीफा के प्रति अपनी इज्जत और मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सम्मान दर्शाने का प्रयास किया। उनकी तरफ से ब्रिटिशर्स को ये चेतावनी देनी थी कि ये चीज गलत है और तुर्की के खलीफा को उसकी इज्जत वापस लौटाई जाए। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से पहले कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जैसे रॉलेट सत्याग्रह। हमारे देश के अंदर एक रॉलेट नाम का एक कानून लाया गया, जो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हमारे यहाँ पे एक कमीशन गठित किया गया था। और उस रॉलेट कानून में ये था कि अगर किसी व्यक्ति ने शक के आधार पर, यानी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नेशनल मूवमेंट में अगर किया तो शक के आधार पर गिरफ्तार करके उसको जेल में बंद किया जा सकता है। और ये सब इसलिए किया गया, रॉलेट कानून इसलिए लाया गया क्योंकि भारतीयों को ये वादा किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर भारतीय मदद करते हैं तो उनको उनकी एवज में उनको काफी हद तक छूट मिलेगी, लेकिन छूट तो नहीं दी और ऊपर से रॉलेट एक्ट और लेके आ गए। 1919 में रॉलेट एक्ट हमारे यहाँ पे लागू किया गया था। ये एक तरह से एक मतलब बहुत ही काला कानून था। इसके विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को जो जनसभा आयोजित हो रही थी पंजाब के अमृतसर में, वहां भी अंग्रेजों ने सैकड़ों लोगों पर गोलियां बरसाई और ये दूसरा अपराध था जिसकी वजह से महात्मा गांधी उद्वेलित हो गए और 1920 के लास्ट वीक में उन्होंने डिसीजन ले लिया और 1921 में इसको बहुत ही उग्र आंदोलन सारे इंडिया में स्टार्ट कर दिया। इस आंदोलन में आम जो स्टूडेंट्स थे, सभी विद्यार्थी और सभी सरकारी कर्मचारी, इन सब का सहयोग प्राप्त करके और इस आंदोलन को सक्रिय बनाने की पूरी कोशिशें हुई। एक तरह से पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी और यह बहुत ही सफल आंदोलन सिद्ध हुआ। लेकिन फरवरी 1922 के अंदर यह इस आंदोलन में एक घटना घट गई और वह घटना थी यूपी के चौरी चौरा गांव के अंदर। वहां पे पुलिस चौकी थी, उसमें 22 पुलिस वालों को वहां के स्थानीय लोगों ने जिंदा जला दिया और इसका सीधा मतलब आरोप महात्मा गांधी ने अपने ऊपर ले लिया और इस तरह से अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए इस आंदोलन को रोक दिया। जबकि बहुत से नेता चाह रहे थे कि आंदोलन आगे बढ़े क्योंकि इसमें हमें भारतीयों को जल्दी से जल्दी आजादी मिलने की आशाएं थी। असहयोग का मीनिंग है अंग्रेजों का किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना और इस तरह की इसकी कुछ नीतियां रही। और भारतीय जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या फिर स्टूडेंट्स, उन्होंने सभी सरकारी संस्थान छोड़ दिए और हड़तालों का आयोजन किया गया और सरकार का सहयोग नहीं किया गया। ये असहयोग आंदोलन था। इसमें नेक्स्ट जो आंदोलन होता है वो होता है इसमें नमक सत्याग्रह। तो इससे पहले हम चरखे की भूमिका को समझ लेते हैं। जो चरखा क्या है? चरखा हमारे देश में, हमारे देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने वाला मतलब एक तरह से औजार था और चरखे को महात्मा गांधी जी एक सामान्य और एक साधारण मशीन मानते थे इसे, और वह ये मानते थे कि आज के समय में जटिल मशीनों का युग है और हमारे देश को जितनी जटिल मशीनों में के चक्कर में हम पड़ते हैं उतना ही हमारा देश में मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए काम मिलना बहुत जरूरी है और हमारे देश के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना भी बहुत जरूरी है। तो चरखा हमारे देश के खादी से कपड़े तैयार कर सकता है, हमारे देश के बुनकरों को काम दे सकता है। खादी ग्रामोद्योग और हथकरघा उद्योग जो हमारे लघु कुटीर उद्योग हैं उनको हम प्राथमिकता से हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। तभी हमारे गांव के अंदर रहने वाले जो दस्तकार बुनकर लोग हैं उनको काम मिलेगा और वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इसलिए उन्होंने इसकी जरूरत को समझा। चमत्कारिक और अविश्वसनीय छवि। महात्मा गांधी के विषय में उस समय कुछ चमत्कारिक छवियां लोगों के जहन में थी। कुछ लोग उन्हें मानते थे कि ये बहुत ही चमत्कारिक व्यक्ति है, ये कुछ भी कर सकता है। महात्मा गांधी के कार्य को अंग्रेज भी मना नहीं करते, वे कुछ भी वहां से उनका कार्य करा सकता है। उनके विषय में कुछ इसी अफवाहें भी कुछ गांवों के अंदर या दूर दराज के इलाकों में प्रचलित थी कि एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी के प्रभाव को मानने से मना किया और उसने चैलेंज किया था कि अगर मेरा जैसे गुड़ से पिघलता हुआ जो गुड़ पिघलाया जा रहा था कढ़ाई के अंदर और उस कढ़ाई के 2 टुकड़े अगर हो जाते हैं
तो वहां पे थोड़ी देर में कढ़ाई के 2 टूक हो गए, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी की शक्ति को चैलेंज किया था। एक और उदाहरण के द्वारा कि जैसे उसने भी महात्मा गांधी को अपशब्द कहे थे, तो उनकी बकरियों को उन्हीं के कुत्तों ने मार डाला था। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं। नमक सत्याग्रह, जो कि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगाया था, नमक बहुत महंगा हो गया था, स्थानीय लोग उसे, भारतीय लोग नहीं ले पा रहे थे, और जो कहीं से भी वो नमक प्राप्त करने की कोशिश करते थे तो वहीं से नमक को या तो समुद्र में फेंकवा दिया जाता था, नमक को, प्राकृतिक नमक को भी नहीं उठाने दिया जा रहा था। इसके लिए महात्मा गांधी ने ये कहा कि हमारा क्या हम अपने जीवन में भोजन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते, क्या हमारी ये भी आजादी छीनी जाएगी, तो बहुत गलत बात है। तो इसका विरोध करने के लिए नमक सत्याग्रह का आयोजन उन्होंने किया। साबरमती आश्रम गुजरात से लेकर और दांडी नमक स्थान है जो गुजरात के तट के स्थान पर है, अरब सागर के तट पर, तो वहां वो 240 मील पैदल चलकर गए और उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने साथ में जोड़ा। इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की और यह शक्तिशाली आंदोलन इतना ज्यादा व्यापक फैल गया कि यह इस जन आंदोलन से टाइम नाम की पत्रिका ने भी इसको कवर किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी की पहचान बनाई। इसके बाद आता है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नाफरमानी आंदोलन भी कहा जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी से कहा जाता है। ये 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और यह लगातार, इसके 2 फेजेस होते हैं, 1930 से 32 और 33 से 34। इसी आंदोलन के दौरान ही गोल में सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, लॉर्ड इरविन बातचीत आपस में होती है। 11 सूत्री मांग महात्मा गांधी ने उनके सामने रखी, लेकिन उनकी किसी मांग को माना नहीं गया। आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की गई, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहा गया कि आपकी सारी मांगे हम मान लेंगे, लेकिन कोई मांग उनकी नहीं मानी गई। तो महात्मा गांधी के इस चैप्टर के अंदर हमने ये टॉपिक सभी जान लिए हैं। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि उन्होंने शांति का रास्ता अपना करके, सत्याग्रह का रास्ता अपना करके और शांति दूत का रास्ता अपना करके सारे विश्व को और अपनी एक विशेष छवि से अचंभित कर दिया था और वो इतने सफलतम नेता सिद्ध हुए कि आज उन्हें फादर ऑफ नेशन का दर्जा हमारे देश के अंदर मिल रहा है। यहाँ खिलाफत, असहयोग आंदोलन और चरखे की भूमिका, चमत्कारी अविश्वसनीय छवि, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा, इससे संबंधित जो टॉपिक है आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं और इसके इन बिटवीन क्वेश्चंस आप लिखें और इस टॉपिक को लर्न करें। धन्यवाद।